जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, ऐसे ही राजा परीक्षित अपने से प्रजा का ध्यान करते हैं। आज भ्रमण करते करते चले जा रहे थे, कली का आगमन हो चुका था। रास्ते में गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी देवी थी और वृषभ का रूप धारण करके धर्म थे। दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन वृषभ के रूप में जो महाराज धर्म थे, बैल के रूप में उनके एक पैर था, 3 पैर ही नहीं थे, एक पैर से ऐसे खड़े थे धर्म, और उनके सामने पृथ्वी खड़ी थी गाय के रूप में। आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। पृथ्वी दुखी हो रही थी। धर्म ने कहा, दुखी नहीं होते माँ, अरे मेरा एक पैर है, 3 पैर नहीं है, इसके लिए दुखी हो रही हो, या और कोई कष्ट है? तो पृथ्वी ने कहा कि मुझे कष्ट इस बात का है कि इस धरा पर जितना पूजा पाठ जप तप हो रहा था वो सब लुप्त हो गया, और मेरा जो वास्तविक धर्म है, कर्म है, वो तो ये पूजा पाठ ही है। महाराज धर्म ने कहा कि माँ धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। इतने में सज्जनों ये कलयुग आ गया। हाथ में छड़ी लिए हुए था, सिर पर काली पट्टी बंधी हुई थी, और दोनों गाय और बैल को, धर्म और पृथ्वी को डंडे से पीट रहा था। उधर से राजा परीक्षित आ रहे थे, घोड़े पर बैठे हुए, धनुष बाण लिए हुए चले आ रहे थे। दूर से ही देख लिया और वहीं से आवाज लगाई, अरे मूर्ख, कौन है तू? मेरे राज्य में इन अनाथ प्राणियों को इस प्रकार प्रताड़ित कर रहा है, सावधान हो जा। अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया, और बाण छोड़ने ही वाले थे कि उनको पीट रहा था कलयुग, सो उसको उनको छोड़ करके और राजा परीक्षित के चरणों में आके गिर गया। मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जान पाया। आप कौन हैं? बोले, मैं इस राज्य का राजा परीक्षित हूं। तू कौन है? कहा मैं कलयुग हूं। तो कहा मैं नहीं रहने दूंगा तुझे इस राज्य में, मेरे राज्य में तुम्हें अनाथ प्राणियों को सता रहा है। कली ने कहा, महाराज अरे ये तो मेरा राज्य है, मेरे 3 भाई अपना राज्य पूर्ण करके चले गए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग द्वापर, अब मेरा राज्य आया है, आप मुझे भी स्थान दे दो रहने को। राजा परीक्षित ने कहा, अगर मेरे राज्य में तुझे रहना है तो सदाचार से, आचार विचार से, नियम से, मर्यादा से रहना होगा। कलयुग ने विचार किया कि ये सदाचार, आचार, नियम, व्यवस्था ये तो अपने से नहीं बनेगा, महाराज और कहीं रहने को जगह दे दो आप। तो राजा परीक्षित ने कहा कि अगर तू रहना चाहता है मेरे राज्य में तो मैं तुझे रहने के लिए स्थान देता हूं, उन्हीं स्थानों पर तुझे रहना होगा। कली ने कह दिया, मुझे स्वीकार है। बोले, द्यूतम पानम स्त्रियः सूनु यत्र अधर्म चतुर्विधा। ये अधर्म के रहने के 4 स्थान हैं। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता है, यहां कपट के रूप में कलयुग रहता है, ध्यान रखना। पानम, जहां मदिरा पान किया जाता है, यहां मद के रूप में कलयुग रहता है। स्त्रियः, कामासक्त लोग जहां रहते हैं वहां काम के रूप में कली रहता है। सूनु, जहां एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना होती है वहां हिंसा के रूप में कली रहता है। ये 4 स्थान दिए, मन में संतुष्टि नहीं हुई तो 5वां स्थान स्वर्ण दे दिया कि जा सोने में भी तेरा वास होगा। और स्वर्ण में वास तो हमारे भगवान का है। भगवान कहते हैं गीता में, भागवत में कि धातु नाम कांचनोस्नवी, धातुओं में मैं सोना हूं। हिरण्यगर्भः भगवान का नाम है। तो जहां भगवान रहेंगे वहां कलयुग कैसे आ जाएगा? तो संतों ने बहुत सुंदर मत दिया है कि जो सत्कर्म से कमाया हुआ धन होता है उसमें वास भगवान का होता है, और जो झूठ बोल के, चोरी करके, किसी को सता के धन कमाया जाएगा उसमें वास कली का होता है। तो राजा परीक्षित ने जब स्वर्ण में वास दिया और उनके माथे पर सोने का मुकुट था, कलयुग सबसे पहले उसमें जाकर के बैठ गया। तो कब परीक्षित के पास ये चोरी का मुकुट था, या झूठ बोल के लाए थे, या किसी को सताया था? बोले परीक्षित का नहीं था, ये मुकुट तो महाराज
भगवान श्री कृष्ण को जरासंध के पुत्र सहदेव ने दिया था। राजसूय यज्ञ के समय कृष्ण और अर्जुन और भीम तीनों राजसूय यज्ञ के लिए भिक्षा लेने के लिए जरासंध के पास गए थे। जरासंध ने भिक्षा नहीं दी तो भीम के साथ युद्ध कराया, जरासंध का वध करा दिया। और जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। उसने ये मुकुट भगवान कृष्ण को दिया, भगवान ने अर्जुन को दे दिया, अर्जुन ने खजाने में रख दिया। आज इसी मुकुट को लगा करके और राजा परीक्षित निकले तो कलयुग बैठ गया।